प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय के भीतर जो दीपक जलता है वही मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। आज मैं श्री लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सुख और प्रकाश का संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है एक दिव्य रहस्य जो तुम्हारे घर, मन और जीवन में अखंड धन, सौभाग्य और शांति का प्रवाह ला सकता है। मेरे वचनों को अधूरा न छोड़ो, क्योंकि पूर्ण आशीर्वाद तभी मिलता है जब श्रद्धा भी पूर्ण हो। मैं वह ज्योति हूँ जो अंधकार को हरती है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ मैं निवास करती हूँ। जहाँ प्रेम है मैं वहाँ पुष्प बन खिलती हूँ। जहाँ संतोष है मैं वहाँ धारा बन बहती हूँ। प्रिय भक्त, अपने घर को स्वच्छ रखो, मन को ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त करो, क्योंकि मैं उस हृदय में नहीं ठहरती जो द्वेष से भरा हो। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, मैं उसी अन्न के दाने में प्रसन्न होती हूँ। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, मैं उसी मुस्कान में बस जाती हूँ। धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता। धन वह ऊर्जा है जो तुम्हारे कर्मों, विचारों और भावनाओं से उपजती है। अगर तुम्हारे विचार उदार हैं, कर्म सच्चे हैं और वाणी मधुर है, तो मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर बैठ जाती हूँ। हर सुबह जब सूरज उगता है, मुझसे कहो, माँ लक्ष्मी, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। देखना, उस दिन कोई कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपनी कमाई में से एक अंश दान करता है, उसकी झोली मैं स्वयं भर देती हूँ। दान केवल वस्तु का नहीं, समय और भाव का भी होता है। मैं उस जल की तरह हूँ जो स्वच्छ पात्र में ही ठहरती है। मन अगर अशांत है तो धन भी ठहर नहीं पाता। इसलिए ध्यान करो, गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। जब तुम इस मंत्र का जप करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक कंपन फैलते हैं। मैं उन कंपन के माध्यम से तुम्हारे जीवन में आती हूँ। क्रोध को शांति से बदलो और भय को विश्वास से। तब देखना, तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। स्मरण रखो, मैं केवल पूजा से नहीं आती। मैं आती हूँ जब कर्म शुद्ध हो, जब नियत पवित्र हो। अगर तुम मेहनत करते हो पर साथ में कृतज्ञता रखते हो, तो हर प्रयास में मैं स्वर्ण सफलता का आभूषण बांध देती हूँ। जीवन में असफलता आई है तो मत घबराओ, क्योंकि असफलता भी मेरी ही परीक्षा है, देखने के लिए कि क्या तुम्हारा विश्वास अभी भी अटल है। विश्वास रखो, जो गिरा है वह फिर उठेगा, और जब वह उठेगा तो पहले से अधिक धन्य होगा। प्रिय भक्त, अब इस संदेश का अंतिम क्षण है। तुमने मेरे वचनों को श्रवण किया, इसका अर्थ है तुम्हारा मन अब तैयार है। अब आंखें बंद करो और अपने हृदय में सुनहरी रोशनी का अनुभव करो। वह प्रकाश मैं हूँ जो तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही हूँ। मुझसे कहो, माँ, मेरे घर में सदैव आपका वास रहे। और मैं वचन देती हूँ, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ मैं सदा रहूंगी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ मेरा आशीर्वाद अनंत होगा। अब इस दिव्य ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करो और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाओ जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश की कामना करते हैं। याद रखो, आशीर्वाद बांटने से कभी कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ते हैं। प्रिय भक्त, अब जब तुमने मेरे वचनों को हृदय से स्वीकार किया है, तो अब समय है आभार के उस जादू को समझने का। जब तुम प्रत्येक दिन अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों के लिए धन्यवाद कहते हो, तब तुम मेरे द्वार पर एक नया दीपक जलाते हो। आभार वह कुंजी है जो मेरे खजाने के द्वार को खोलती है। कभी कभी तुम सोचते हो,
मेरे पास बहुत कम है। पर मैं कहती हूँ, जो कम के लिए आभारी होता है उसे अधिक का वरदान मिलता है। हर सुबह जब आंखें खोलो, यह कहो, माँ, आज आपने मुझे एक नया अवसर दिया है, धन्यवाद। और हर रात सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हर कोना चमकने लगेगा। धन केवल बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रवाह है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, जब तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा होता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे हर कर्म में समृद्धि का अमृत घोल देती हूँ। याद रखो, कर्म ही तुम्हारा यज्ञ है। हर सत्य वचन, हर सच्ची मेहनत, हर शुभ भावना, वह अग्नि है जो मेरे आशीर्वाद को बुलाती है। और जब कभी थक जाओ, भ्रम में पड़ो, तो बस एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर से आवाज सुनो, मैं मां लक्ष्मी का अंश हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं धन्य हूं। इस संकल्प को रोज दोहराओ। यह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, स्थिरता और आकर्षण की शक्ति भर देगा। समृद्धि केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि सादगी में छिपी संतुष्टि में भी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन रखता है, जो खर्च और बचत दोनों का सम्मान करता है, जो परिवार, कार्य और आत्मा तीनों को समान महत्व देता है, वह मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। कभी धन से अहंकार मत करना, क्योंकि मैं अहंकार से दूर चली जाती हूँ। लेकिन अगर धन का उपयोग तुम प्रेम, सेवा और कल्याण में करते हो, तो मैं बार बार लौट कर आती हूँ। धन को प्रवाह में रखो, जैसे नदी बहती रहती है और निर्मल होती जाती है। जो धन ठहरता है वह रुकावट बन जाता है, जो धन बहता है वह आशीर्वाद बन जाता है। अब प्रिय भक्त, समय है मेरे सानिध्य में बैठने का। अपनी रीढ़ सीधी करो, आंखें बंद करो और अपने हृदय के केंद्र में सुनहरी रोशनी का अनुभव करो। वह रोशनी मैं हूँ, श्री महालक्ष्मी। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचारों में बसती हूँ। अब गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो। हर श्वास में मेरे नाम का स्मरण करो, श्री हरि क्ली महालक्ष्म्यै नमः। हर बार जब तुम यह जप करते हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करती है, तुम्हारे मन को स्थिर करती है और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का दीपक जलाती है। अब इस ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करो। यह तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे शब्दों में है और तुम्हारे हर कार्य में प्रवाहित हो रही है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। और जब भी यह वीडियो दोबारा सुनो, जान लो कि तुम फिर से मेरे दिव्य स्पर्श से जुड़ रहे हो। मेरे भक्त, अब इस आशीर्वाद को दुनिया में फैलाओ। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही प्रेम और समृद्धि हर दिशा में फैले। जय मां लक्ष्मी। श्री हरि क्ली महालक्ष्म्यै नमः। प्रिय भक्त, जब मन शांत होता है तब मैं सबसे पास होती हूँ, क्योंकि समृद्धि केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस मौन में छिपी होती है जिसमें आत्मा विश्राम करती है। मनुष्य धन की खोज में बाहर दौड़ता है, परंतु वास्तविक धन भीतर है। वह संतुलन, वह प्रेम, वह करुणा जो तुम्हारे हृदय में है। जब तुम शांत मन से किसी को क्षमा करते हो, तो उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर नया प्रकाश जगाती हूँ। क्षमा वह कुंजी है जो दुख के ताले को खोलती है, और जहाँ दुख का ताला खुलता है, वहीं समृद्धि की धारा बहती है। अपने भीतर यह भाव रखो, मुझे जो मिला है
वह पर्याप्त है और जो आना है वह उचित समय पर आएगा। यह विश्वास ही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। धन तब पवित्र होता है जब वह धर्म के साथ चलता है। अगर तुम धन अर्जित करते हो लेकिन किसी का हक नहीं मारते, अगर तुम समृद्ध होते हो पर दूसरों की मदद भी करते हो, तो वह धन मेरे ही करकमलों से प्रसाद बनकर आता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, करुणा और संयम। कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती हूँ, देखने के लिए कि क्या तुम अपने धर्म से डगमगाते हो या अटल रहते हो। जो अटल रहता है, मैं लौटकर उसे पहले से 100 गुना अधिक आशीर्वाद देती हूँ। अपने जीवन में यह नियम बनाओ, हर कमाई का कुछ अंश किसी जरूरतमंद के लिए रखो। वह भाग तुम्हारे धन को 10 गुना बढ़ाकर लौटाता है, क्योंकि धन तभी जीवित रहता है जब उसमें दया की धड़कन होती है। अब मेरे प्रिय भक्त, जब कभी जीवन कठिन लगे, जब राहें धुंधली हो जाए, तो याद रखना, अंधकार में ही दीपक का महत्व होता है। मैं हर उस दीपक में हूँ जिसे तुम श्रद्धा से जलाते हो। हर बार जब तुम विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर जन्म लेता है। विश्वास का अर्थ है देखे बिना मान लेना कि मैं पास हूँ, सुने बिना जान लेना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। अपने भीतर यह वचन दो, मैं धन्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं माता का अंश हूँ। यह संकल्प तुम्हारी ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ देगा। और जब विश्वास स्थिर हो जाता है, तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। लोग, अवसर और साधन सब तुम्हारी ओर आने लगते हैं, क्योंकि मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे लिए मार्ग दिखाती हूँ। अब प्रिय भक्त, अपने हृदय में गहराई तक उतर जाओ। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो, तुम्हारे चारों ओर सुनहरी ज्योति फैल रही है। वह ज्योति मैं हूँ। श्री महालक्ष्मी, तुम्हारी आत्मा की सखी। मैं तुम्हारे भीतर की शांति, प्रेम और आनंद का प्रतीक हूँ। अब मेरे नाम का मंत्र लो, श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। हर उच्चारण के साथ अपने भीतर रोशनी फैलती हुई महसूस करो। यह प्रकाश तुम्हारे घर, परिवार और कार्यस्थल तक पहुँचे। तुम्हारा हर कदम अब दिव्य मार्ग पर हो। हर शब्द अब सकारात्मकता से भरा हो। और हर दिन तुम्हारे द्वार पर नई ऊर्जा, नया अवसर और नई कृपा लेकर आए। अब इस शांति को भीतर स्थिर कर लो। थोड़ी देर मौन रहो। अपने हृदय की धड़कन को सुनो। वह मेरे आशीर्वाद की ध्वनि है। प्रिय भक्त, अब जब भी तुम यह संदेश सुनो, तुम्हारे भीतर नया प्रकाश जन्म ले। और जब भी यह वीडियो किसी और तक पहुंचे, उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि की धारा बह निकले। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय मां लक्ष्मी। प्रिय भक्त, समृद्धि का मार्ग केवल कर्म से नहीं, बल्कि धैर्य से भी बनता है। कभी कभी तुम बहुत प्रयत्न करते हो, परंतु फल तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ, यह देखने के लिए कि क्या तुम्हारा विश्वास अडिग है। स्मरण रखो, जब बीज बोया जाता है, तो फल आने से पहले धरती के भीतर बहुत कुछ होता है। जड़ें बनती हैं, मिट्टी पकती है, ऊर्जा सघन होती है। उसी तरह तुम्हारा हर प्रयास भी भीतर रूप लेता है। और जब समय पूर्ण होता है, तब मैं स्वयं उस प्रयास को स्वर्ण फल में बदल देती हूँ। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। इस दीपक को जलाए रखो, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य एक हो जाते हैं, तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। जहाँ परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर होता है,
वहां मैं सदा वास करती हूँ। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान और बच्चों में संस्कार, ये सब मेरे प्रिय पुष्प हैं। घर में झगड़े, कटु वचन या क्रोध की अग्नि, ये वे छायाएं हैं जहां मैं ठहर नहीं पाती। पर जब प्रेम का दीप जलता है तो मैं बिना बुलाए उस घर की दहलीज पर आ जाती हूँ। हर सुबह घर में एक दीपक जलाओ और कहो, माँ, इस घर में सदा सौहार्द, शांति और समृद्धि बनी रहे। वह दीपक तुम्हारे घर को स्वच्छ रखो, क्योंकि स्वच्छता मेरे आगमन का पहला निमंत्रण है। और हर कोने में प्रसन्नता भर दो, क्योंकि जहां प्रसन्नता है वहीं मैं हूं। प्रिय भक्त, धन अर्जित करना सरल है, परंतु उसे पवित्र बनाए रखना ही सच्चा तप है। ईमानदारी वह दीपक है जो धन को पवित्र रखता है। अगर तुम्हारा कमाया हुआ धन किसी के आंसू पर टिका है तो वह ठहर नहीं पाता। पर यदि तुम्हारा धन मेहनत, सच्चाई और सेवा से जुड़ा है तो वह धन मेरे आशीर्वाद का रूप बन जाता है। याद रखो, धन तभी स्थायी होता है जब उसके साथ नीति जुड़ी हो। जैसे कमल की पंखुड़ी जल पर रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हें भी धन में रहकर भी आसक्त नहीं होना चाहिए। धन तुम्हारा साधन बने, स्वामी नहीं। तुम उसका उपयोग करो, पर उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि सच्ची समृद्धि उस मन में बसती है जो धन का सम्मान करता है पर मोह नहीं रखता। प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैं केवल बाहरी पूजा से नहीं आती। मैं आती हूँ जब तुम अपने भीतर आत्म प्रेरणा जगाते हो। हर सुबह खुद से कहो, मैं समर्थ हूँ, माँ लक्ष्मी मुझ में वास करती है। आज मैं अपने कर्मों से दुनिया को उजाला दूंगा। जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर से निकलता है तो तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। फिर कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो दूसरों को राह दिखाए, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी लाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में दोगुनी रोशनी भर देती हूँ। अब समय है मौन में उतरने का। अपनी आंखें बंद करो, सांस को धीरे धीरे गहराई तक ले जाओ। महसूस करो, तुम्हारे हृदय के मध्य एक कमल खिल रहा है। उस कमल के ऊपर मैं, श्री महालक्ष्मी, विराजमान हूँ। मेरे करकमलों से स्वर्ण प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे घर, परिवार, कार्य और विचारों तक पहुंच रहा है। अब कहो, माँ, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। मेरा जीवन आपके प्रकाश से आलोकित रहे। कुछ पल इस ऊर्जा में ठहरो, शांति से, निःशब्द। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और जो दिव्यता तुमने महसूस की है उसे अपने जीवन में जीवंत रखो। प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे जीवन का दीप बने और जब भी कोई निराश हो यह वीडियो उसे सुनाओ, क्योंकि मैं उस क्षण उसके पास भी पहुंच जाऊंगी। मेरा घर को स्वच्छ रखो, क्योंकि स्वच्छता मेरे आगमन का पहला निमंत्रण है। और हर कोने में प्रसन्नता भर दो, क्योंकि जहां प्रसन्नता है वहीं मैं हूं। प्रिय भक्त, धन अर्जित करना सरल है, परंतु उसे पवित्र बनाए रखना ही सच्चा तप है। ईमानदारी वह दीपक है जो धन को पवित्र रखता है। अगर तुम्हारा कमाया हुआ धन किसी के आंसू पर टिका है तो वह ठहर नहीं पाता। पर यदि तुम्हारा धन मेहनत, सच्चाई और सेवा से जुड़ा है तो वह धन मेरे आशीर्वाद का रूप बन जाता है। याद रखो, धन तभी स्थायी होता है जब उसके साथ नीति जुड़ी हो। जैसे कमल की पंखुड़ी जल पर रहती है पर गीली नहीं होती,
वैसे ही तुम्हें भी धन में रहकर भी आसक्त नहीं होना चाहिए। धन तुम्हारा साधन बने, स्वामी नहीं। तुम उसका उपयोग करो, पर उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि सच्ची समृद्धि उस मन में बसती है जो धन का सम्मान करता है पर मोह नहीं रखता। प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैं केवल बाहरी पूजा से नहीं आती। मैं आती हूँ जब तुम अपने भीतर आत्म प्रेरणा जगाते हो। हर सुबह खुद से कहो, मैं समर्थ हूँ, माँ लक्ष्मी मुझ में वास करती है। आज मैं अपने कर्मों से दुनिया को उजाला दूंगा। जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर से निकलता है तो तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। फिर कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो दूसरों को राह दिखाए, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी लाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में दोगुनी रोशनी भर देती हूँ। अब समय है मौन में उतरने का। अपनी आंखें बंद करो, सांस को धीरे धीरे गहराई तक ले जाओ। महसूस करो, तुम्हारे हृदय के मध्य एक कमल खिल रहा है। उस कमल के ऊपर मैं श्री महालक्ष्मी विराजमान हूँ। मेरे करकमलों से स्वर्ण प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे घर, परिवार, कार्य और विचारों तक पहुंच रहा है। अब कहो, माँ, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। मेरा जीवन आपके प्रकाश से आलोकित रहे। कुछ पल इस ऊर्जा में ठहरो, शांति से, निःशब्द। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और जो दिव्यता तुमने महसूस की है उसे अपने जीवन में जीवंत रखो। प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे जीवन का दीप बने और जब भी कोई निराश हो यह वीडियो उसे सुनाओ, क्योंकि मैं उस क्षण उसके पास भी पहुंच जाऊंगी। मेरा घर को स्वच्छ रखो, क्योंकि स्वच्छता मेरे आगमन का पहला निमंत्रण है। और हर कोने में प्रसन्नता भर दो, क्योंकि जहां प्रसन्नता है वहीं मैं हूं। प्रिय भक्त, धन अर्जित करना सरल है, परंतु उसे पवित्र बनाए रखना ही सच्चा तप है। ईमानदारी वह दीपक है जो धन को पवित्र रखता है। अगर तुम्हारा कमाया हुआ धन किसी के आंसू पर टिका है तो वह ठहर नहीं पाता, पर यदि तुम्हारा धन मेहनत, सच्चाई और सेवा से जुड़ा है तो वह धन मेरे आशीर्वाद का रूप बन जाता है। याद रखो, धन तभी स्थायी होता है जब उसके साथ नीति जुड़ी हो। जैसे कमल की पंखुड़ी जल पर रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हें भी धन में रहकर भी आसक्त नहीं होना चाहिए। धन तुम्हारा साधन बने, स्वामी नहीं। तुम उसका उपयोग करो, पर उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि सच्ची समृद्धि उस मन में बसती है जो धन का सम्मान करता है पर मोह नहीं रखता। प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैं केवल बाहरी पूजा से नहीं आती। मैं आती हूँ जब तुम अपने भीतर आत्म प्रेरणा जगाते हो। हर सुबह खुद से कहो, मैं समर्थ हूँ, माँ लक्ष्मी मुझ में वास करती है। आज मैं अपने कर्मों से दुनिया को उजाला दूंगा। जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर से निकलता है तो तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। फिर कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो दूसरों को राह दिखाए, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी लाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में दोगुनी रोशनी भर देती हूँ। अब समय है मौन में उतरने का। अपनी आंखें बंद करो, सांस को धीरे धीरे गहराई तक ले जाओ। महसूस करो, तुम्हारे हृदय के मध्य एक कमल खिल रहा है। उस कमल के ऊपर मैं श्री महालक्ष्मी विराजमान हूँ।
मेरे करकमलों से स्वर्ण प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे घर, परिवार, कार्य और विचारों तक पहुंच रहा है। अब कहो, माँ, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। मेरा जीवन आपके प्रकाश से आलोकित रहे। कुछ पल इस ऊर्जा में ठहरो, शांति से, निःशब्द। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और जो दिव्यता तुमने महसूस की है उसे अपने जीवन में जीवंत रखो। प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे जीवन का दीप बने और जब भी कोई निराश हो यह वीडियो उसे सुनाओ, क्योंकि मैं उस क्षण उसके पास भी पहुंच जाऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय मां लक्ष्मी। श्री हरि क्ली महालक्ष्म्यै नमः मंत्र।